नमस्ते, राम राम। मैं मुकेश बीचर, एसएचएस स्कूल खूड़ से। पिछले 2-4 दिन में सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया में भी एक मारवाड़ साइड नागौर के कुचामन के पास में ही एक जगह का एक हत्याकांड की खबरें खूब फैल रही हैं। जब वो खबरें पढ़ी और उसके बाद में जब प्रबुद्धजनों से वार्तालाप की उस बारे में, तो मन में ये हुआ कि इस मुद्दे पे हमें बोलना चाहिए और सोशल मीडिया पे अपनी बात रखनी चाहिए, ताकि लोगों के बीच में थोड़ा सा अगर अवेयरनेस आता है और हमारी अगर बात रखने से किसी एक व्यक्ति के भी दिल और दिमाग में परिवर्तन आता है तो वो अच्छा रहेगा। मैंने जब लोगों से बात की तो सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हुआ वो ये हुआ कि ऐसी चीजें क्यों हो रही है हमारे समाज में। हमारे समाज का स्तर इतना नीचे क्यों गिर चुका है कि हमें किसी व्यक्ति को पाने के लिए हम इतने लालायित हो जाते हैं कि हम किसी की हत्या तक कर देते हैं, और वो भी एक निर्दोष व्यक्ति की, कि जिसका कोई लेना देना ही नहीं हो सकता। केवल उसका जो दोष है वो केवल इतना होता है कि उसने अपने घर वालों की सहमति से किसी से शादी की। अब सवाल खड़ा ये होता है कि ऐसे चीजें की हत्या करना, किसी के साथ भाग जाना या किसी के साथ कुछ और करना, ये चीजें क्यों जनरेट होती है किसी भी व्यक्ति के दिमाग में। इसका जो मैंने मूलभूत कारण जो देखा, मेरे हिसाब से मूल कारण ये है कि वर्तमान पारिवारिक जो परिस्थितियां हैं कि हमने हमारे बच्चों को प्यार देना, हमें हमारे बच्चों को प्यार का मतलब है कि उन्हें वो स्नेह जो एक पिता से मिलना चाहिए, जो एक माता से मिलना चाहिए, वो स्नेह हमने नहीं दिया है। वो केयरिंग जो एक परिवारजन से मिलनी चाहिए वो हमने उनकी नहीं की। अब जब उनको वो केयरिंग वहां नहीं मिली, वो प्यार और स्नेह वहां नहीं मिला, तो उन्होंने उसी प्यार और स्नेह के लिए कहीं बाहर ढूंढने की कोशिश की, और बाहर ये पूरा जगत जो अलग अलग रूप में रहता है, इस पूरे जगत में लोग अलग अलग रूप में हैं, तो इस जगत को हम बहरूपिया कह सकते हैं। उस पर कई प्रकार के प्राणी यहां रहते हैं, तो उन बहरूपियों में से एक या दो कोई ऐसा होता है जो अपनी एक नई कहानी रचता है, और वो ये प्रदर्शित करता है कि यह तुम्हारे लिए अगर सबसे ज्यादा कोई प्यार करने वाला, कोई स्नेह करने वाला या तुम्हारी कोई केयरिंग करने वाला शख्स है तो वो बहरूपिया है। वो इस बात को बहरूपिया सिद्ध कर देता है। अब उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में घर में होती है, जो घर में कई बार छिटपुट घटनाएं होती हैं, कोई राग द्वेष होता है, कोई प्रकार की अगर कोई बातचीतें होती हैं, कोई द्वंद्व होता है, पति पत्नी में द्वंद्व होता है, वो अपने बच्चों के सामने करते हैं। पति पत्नी जब अपने परिवार की किसी भी व्यक्ति की बुराई करते हैं तो वो अपने बच्चों के सामने करते हैं। यानी परिवार को जो तोड़ने की जो कोशिशें होती हैं वो बच्चों के सामने होती है। तो हम वो चीजें बच्चों को परोसते हैं, और बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि यहां से बेहतर वो व्यक्ति है जो हमें पूरा टाइम दे रहा है। अब इनमें जो परिवर्तन आता है बच्चे में, वो परिवर्तन भी वहीं से स्टार्ट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि किसी एक व्यक्ति में परिवर्तन कि अगर आपके घर पे लड़का या लड़की है, आप इस चीज को देख सकते हैं बहुत नॉर्मली। वो पहले बाहर खेलता होता है, बाहर बैठ के पढ़ने की आदत होती है, कहीं छिपके रहने की आदत नहीं होती है। फिर उसमें जब वो किसी बहरूपिये के संपर्क में आता है तो वो बच्चा अंदर एकांत ढूंढने की कोशिश करता है। हम उसको जज नहीं करते, हम ये कहते हैं हाँ बच्चा है, अकेले में पढ़ रहा होगा, कोई बात नहीं है, अकेले में पढ़ रहा होगा। ये मैं भी नहीं कहता कि हर व्यक्ति शक की नजर से, लेकिन ये देखा जाना चाहिए। उसके बाद में वो कमरे को बंद करके अंदर से कुंडी लगा के बैठता है, फिर पढ़ता है, मुझे एकांत चाहिए। उसके बाद में उसको लाइब्रेरी चाहिए। ये छोटे छोटे परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं, लेकिन ये परिवर्तन फिर अचानक, जैसे वो मोबाइल पे बात कर रहा है, अचानक कोई परिवारजन आया तो मोबाइल को नीचे झुकाता है, उनके सामने बात नहीं करता है। तो ये सब परिवर्तन फिर उस बहरूपिये के कारण आते हैं, और लास्ट में वो इस तरीके से आगोश में ले लेता है कि उस बहरूपिये के कहने पर वो बच्चे किसी भी कदम को उठाने की कोशिश में चले जाते। ये वास्तविक स्थितियां हैं। इन्हीं कारण से जो हमारी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, इन्हीं कारणों से हमारे बच्चे वो कदम उठाने की कोशिश करने लग जाते हैं जो कदम ना हमारे समाज में उनके लिए कोई जगह है, ना कानून में उनके लिए कोई जगह है,
उनके लिए अगर कोई जगह है ऐसे कदमों के लिए तो वो केवल और केवल मौत है। आज जो ये हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड में उन्होंने जिस व्यक्ति की हत्या कर दी वो तो मरा ही मरा है, लेकिन उसके साथ कितने परिवारजन उजड़े हैं, कितने परिवार उजड़े हैं, ये कितने लोगों को दुख हुआ है, ये चीज कल्पना नहीं कर सकते। ये केवल और केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, जिन्होंने हत्या की है आज उनका भी खेल खत्म है। ये वो उस वक्त हम जब समझाते हैं, अभी हम जब समझाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। मैं जब कई बार स्कूल में बैठा रहता हूं तो कई बार अभिभावक आते हैं, अभिभावक कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा है, हमारा बच्चा सर इसको आप थोड़ा सा समझाइए, ये घर पे अपने माँ बाप से इस तरीके से बात करता है। वो ही जो कमियां हैं उन कमियों पे माँ बाप स्टार्टिंग से अगर ध्यान दे तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसी चीजों को रोकने के लिए हमें समाज में जागरूकता पैदा करनी होगी। हमें ये चीजें पैदा करनी होगी कि जो एकाकी पहले क्या होता था, बड़ा परिवार होता था तो कोई ना कोई जिम्मेदारी ले लेता था, किसी न किसी का डर होता था, परिवार घर पे 10-15 व्यक्ति होते थे तो कोई अनैतिक कार्य करने की जगह नहीं बचती थी। आज माता और पिता और 2 बच्चे, माता पिता बाहर कमाने के निकल गए, पैसा कमा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं है, माँ बाप फिर लगे हैं फोन पे, फिर खुद इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, खुद फेसबुक पे लगे हुए हैं, खुद व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं। बच्चा क्या कर रहा है दैट्स नॉट मैटर, उनके लिए कोई मैटर ही नहीं है। उनके लिए मैटर तो तब होता है जब उसकी कोई बड़ी शिकायत, कोई बड़ी गलती आ जाए, उसके बाद में हाथ खत्म। अब जब हाथ ही कट जाते हैं उसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो के माध्यम से कि अगर हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि समाज में अगर एक व्यक्ति में भी हमारी वीडियो को देखने से सुधार होता है, क्योंकि हम इस क्षेत्र के एक जागरूक व्यक्ति हैं और मैं एक संस्था चला रहा हूं, तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि जो एक शिक्षक का धर्म है कि समाज में जागरूकता लाएं, ऐसी अनैतिक चीजों को होने से रोकने की कोशिश करें। और हमने हमारे विद्यालय में भी कोशिश की है और हम बाहर भी कोशिश कर रहे हैं। आप सबसे यही गुजारिश है कि जहां कहीं पर भी आपको ऐसी चीजें उन पर बात करें, आप अपने बच्चों को समय दें, उन्हें प्यार और स्नेह दें, उन्हें एहसास कराएं कि आप उनके लिए सर्वोत्तम हैं। वो जिस दिन एहसास आपके बच्चों में हो जाएगा वो बच्चे अनैतिक कार्य नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज जय हिंद जय भारत।